माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पदार्पण से ही हम धन्य हो गए। सारंगपुर की भूमि आपके कदमों से ही धन्य हो गई। आदि काल में लोग ऐसा कहते थे, हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग ऐसा कहते थे कि सुदामा कृष्ण के दरबार में गया था और कृष्ण ने उसका भंडार भर दिया था। आज साक्षात यदुवंश के राजकुमार, यदुवंश के पुत्र कृष्ण के रूप में जो 16 कलाएं जो कृष्ण जानते थे, उस कलाओं को जानने वाले कृष्ण मेरी धरती पर पधारे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके कदमों की धूल से ही सारंगपुर धन्य धन्य हो जाएगा। इसलिए मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, आप पधार गए, यही अपेक्षा बहुत बहुत है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सुदामा के आंगन में भगवान कृष्ण साक्षात पधार गए हैं। तो सुना आपने, ये मंत्री थे, मंत्री गौतम टेटवाल, सारंगपुर क्षेत्र से विधायक है, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। बोल रहे थे कि मैं तो धूल से ही धन्य हो गया, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। इन्होंने दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव को मक्खन लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मक्खन किसी काम का नहीं निकला। इन्होंने बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप तो आ गए, आपकी धूल से ही धन्य हो गया मैं तो। आपने सुना, लेकिन मंत्री गौतम टेटवाल जी ने मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए करके बहुत कुछ मांग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से क्या क्या मांगा, अब आपको मैं उसकी लिस्ट बताता हूं। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी ही सरकार में मंत्री, अपनी ही टीम में मंत्री गौतम टेटवाल की कितनी बात मानी, उसकी भी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए कहकर के भाषण शुरू किया था, लेकिन मंत्री जी बोले कि कपिल लोक बनाने की हम मांग करते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से महाकालेश्वर लोक है, जिस तरीके से ओमकारेश्वर लोक का काम घोषणा की है मध्य प्रदेश सरकार ने, उस तरीके से आप कपिलेश्वर महादेव की भूमि पर आए हैं तो यहाँ पर कपिल लोक बनाई है। उसके बाद में मंत्री जी बोले कि फैक्ट्री लगाने की हम मांग करते हैं। सारंगपुर क्षेत्र के कई बेरोजगार युवा है, मांग तो बिल्कुल जायज है। बेरोजगार युवाओं के लिए उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पर सोलर प्लांट लग सकता है, तो आप सोलर प्लांट लगाने की घोषणा कर दीजिए। फिर बोले कि फूड प्रोग्रामिंग प्लांट यहाँ पर बनाया जाए, मुख्यमंत्री जी से ये मांग की गौतम टेटवाल जी ने। उसके बाद में बोले कि भैया आप हमें कृषि विद्यालय भी दे दीजिए, कृषि विद्यालय की सौगात की जरूरत है, यहाँ से बाहर जाना पड़ता है युवाओं को कृषि की पढ़ाई करने के लिए, तो कृषि विद्यालय दीजिए। उसके बाद में सारंगपुर और पचोर के लिए भी उन्होंने कुछ मांगी की। फिर बोले कि भैया 100% सिंचाई से जोड़ने के लिए सारंगपुर में आप कुछ करिए, हमारे 100% गांव में पानी पहुंच जाए, उसके लिए आप कुछ घोषणा करिए। फिर उन्होंने बोला कि काय नदी और उतावली नदी हमारे सारंगपुर में है, तो नदी की सफाई हो और नदी से नदी जोड़ने का काम आप यहाँ पर घोषणा करके जाइए। उसके बाद में जो है उन्होंने काफी कुछ चीजें जो मांगे मैंने आपको बताई है। ये मांगे हमारे जो सारंगपुर क्षेत्र के विधायक है उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से की। शुरुआत किस बात से की थी कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण पड़ गए, वहीं से मैं तो धन्य हो गया। इतनी सारी मांगे मैंने फेहरिस्त बताई आपको। उन्होंने फैक्ट्री लगाने की मांग की, सोलर प्लांट लगाने की मांग की, फ्रूट प्रोसेसिंग वाली मांग की, उन्होंने 100% सिंचाई करने की मांग की, कपिलेश्वर महादेव की धरती पर उन्होंने जो है कपिल लोक बनाने की मांग की। इस तरीके की कई सारी मांग हमारे सारंगपुर क्षेत्र के माननीय विधायक जी ने रखी। लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव जब भाषण देने के लिए आए तो आपको हैरानी होगी कि जितनी मांगे गौतम टेटवाल जी ने की थी उसमें से केवल एक मांग पर उन्होंने सहमति जताई है, और वो भी सहमति जताई है, घोषणा नहीं की है। एक मांग पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जाए, इस पर जो है इन्होंने सहमति जताई है। किन्होंने? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने। क्या चाहेंगे, यहाँ के लोग चाहेंगे तो बना देंगे, नहीं तो ये जितनी मांगे जो गौतम टेटवाल जी ने घी मक्खन लगा करके मांगने की कोशिश की थी, एक भी मांग को मुख्यमंत्री जी ने नहीं माना है। आप सोच सकते हैं मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री साहब है वो अपने ही मंत्री जी की मांग को पूरा नहीं कर पाए, तो फिर किस तरह से सरकार चलती होगी, किस तरीके से
जो सरकार में रह रहे लोग काम करते होंगे उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। सारंगपुर क्षेत्र के विधायक हैं और सारंगपुर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। ये जो मांग की लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये मांग सारंगपुर के विधायक ने सारंगपुर के लोगों के लिए मांगी थी और वाकई में ये जो मांग है ये जायज भी थी। यहाँ पर वाकई में उद्योग की आवश्यकता है, यहाँ पर वाकई में आप फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं, यहाँ पर वाकई में 100% गाँव में पानी नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर जिस कपिलेश्वर महादेव की धरती पर आप आए थे, कपिल लोक यहाँ पर बन जाता तो और भी रोजगार के और अवसर यहाँ पर मिल सकते थे। लेकिन पहले मक्खन लगाया हमारे मंत्री जी ने कि हम इनको पहले देवता बना देते हैं, उसके बाद में हम मांगों को मांगेंगे, लेकिन एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। ये सच्चाई है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भाषण देने आए तो जितनी मांगे जो है गौतम टेटवाल जी ने मांगी थी सारंगपुर क्षेत्र के लोगों के लिए, उनमें से एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है, कितनी पीड़ा की बात है। केवल और केवल अपना भाषण दिया है, अपने जो विधायक साहब हैं उनकी भी कोई लाज नहीं रखी इन्होंने। तो जब अपने ही सरकार के मंत्री की मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं, वो सारंगपुर क्षेत्र के लिए कितनी अच्छी मांगे गौतम टेटवाल जी ने की थी, उन मांगों को मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने की घोषणा करनी थी लेकिन नहीं की। ये कितने दुख की और कितने अफसोस की बात होना चाहिए, वाकई में होना चाहिए। लेकिन मंत्री जी देखते रह गए। गौतम टेटवाल जी खूब घी मक्खन लगाने की कोशिश की, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक नहीं सुनी, भरे मंच पर भी नहीं सुनी। धन्य हो साहब। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।